हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। और दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और अभी हम नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर प्रोनाउन चैप्टर को रीडिंग कर रहे हैं। आप उसका काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप मेरे एक एक वीडियो को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप कमेंट भी करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे मुझे आगे प्रेम बनाए रखेंगे। और जैसा कि हमारे चैनल में बाकी बैचेस भी चलते, जैसे सुबह में लेकर आते हैं जीएसजी के सतीश सर, उसके बाद रीजनिंग आपका प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे योगेश सर लेकर आते हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बैच जो कि 8 बजे सुबह लेकर आते हैं दीपक सर। फिर 9 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट जयशंकर सर लेकर आते हैं। और उसके बाद आता है शाम को 7 बजे मेरा टर्न, जो कि इंग्लिश चैप्टर वाइज चला जाएगा। उसके बाद 8 बजे शाम को दीपक सर के द्वारा मैथमेटिक्स वो भी चैप्टर वाइज चलाया जाएगा, वो भी बहुत जल्द से जल्द। आई होप आप जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको फुल पैकेज मिले, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपको हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस जीके हो, रीजनिंग हो, कोई भी समस्या है अपने जो भी जुबान में आया वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ट्रेन यहाँ पर किया गया है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हैं, आगे चलते हैं। अभी तक हम जो पढ़ाए थे उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। प्रोनाउन चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम आपको बताए थे रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद WH मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बताए थे। अब उसी के बेस पर यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पुटअप किए हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ही मन से देखिएगा। अगर आप मेरा वीडियो पिछला वाला नहीं देखे, जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, तभी जाकर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अदरवाइज कहीं पता नहीं क्या बता रहे हैं सर, इसलिए जाकर प्लीज़ जाकर पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे कि इट वाज इन मुंबई डैट आई मेट हर। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है इसमें, 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलिए ये क्या है, मुंबई एक प्लेस का नाम दिया, तो इसके साथ जो भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे आपको अच्छे तरीके से पता है किसका इस्तेमाल करेंगे। सीधी सी बात है, हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वेयर का। क्यों? मैंने आपको जस्ट बताया था प्लेस नेम हो तो वहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। अगर काज है, रीज़न है तो वहाँ पर वाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर टाइमिंग की बात करें तो वहाँ पर हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे करेंगे। एक चीज़ और, विच ऐसा वर्ड है जहाँ पर हम एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन को भी वहाँ पर इंक्लूड करते हैं। अब आएगा इसी बेस पर, उसके हिसाब से बताऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लेस था, इसलिए 11 में हम डैट के स्थान पर वीआर इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इट वाज इन 2023 डैट दे कम टू वाराणसी। यह 2023 था। फिर इसके बाद जो दिया है रिलेटिव प्रोनाउन डैट यहाँ पे, इसके जस्ट पहले देखिए क्या है, टाइमिंग दिया गया है। तो आपको पता है अगर टाइमिंग है, अभी जस्ट इसका मैंने बताया था, क्या हो जाएगा, डैट के स्थान पर वेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डैट के स्थान पर वेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेन। ठीक है, बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन कि द रीज़न वाई, यही कारण था, ही डिड नॉट कम वाज बिकॉज वाज नॉट वेस्ट। एक याद रखिएगा, जब यहाँ पर आपने रीजन और वाई को भिड़ा दिया तो यहाँ पर विकास को आपको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, अगर आपने रीजन वाई को एक साथ रखा तो उसके साथ विकास को साथ में रखना ही नहीं है, तो क्या रखेंगे? सीधी सी बात है, इसके स्थान पर हम डैट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डैट लेंगे। फिर सुन लीजिए, अगर आप रीजन्स वाई एक साथ दिया तो उसके साथ विकास करना इस्तेमाल कर डैट का रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इसलिए 13 में आपका क्या गड़बड़ था? बिकॉज, उसके स्थान पर डैट लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ही फॉरगॉट ब्रिंग हिज एडमिट कार्ड विच काज द प्रॉब्लम्स। एक याद रखिएगा, यहाँ पर पूरा जो विच अभी जस्ट मैंने जो बताया था, विच एनिमल्स और ह्यूमन दोनों के यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। बट एक याद रखिएगा, ये जो बता रहा है ही फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज एडमिट कार्ड, वो भूल गया था अपना एडमिट कार्ड लाना। तो पूरा ये मामला इसकी वजह से, मतलब पूरा मामला
इसकी वजह से हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, विच का। तो ऐसे जब भी आपको लगे कि पूरे की वजह से कुछ कांड हो यहाँ पर होता है, तो ऐसे केस में, या एक चीज़ और रखिएगा, ठीक है ना, ऐसे केस में क्या करना है कि पूरा सेंटेंस ही यहाँ पर आपको क्या करे, ब्लेम कर रहा है। जैसे कि ही फॉरगेट टू हीज एडमिट कार्ड, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, विच न लिखकर एंड दिस लिखना है। क्या लिखना है, एंड दिस लिखना है। क्यों लिखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसा लगे कि पूरा वाक्य यहाँ पर दोषारोपण कर रहा है, उसमें इंक्लूड है, तो सीधी सी बात है उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन विच न लगाकर एंड दिस लिखेंगे। मतलब इसका क्या हो जाएगा, ही फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज एडमिट कार्ड एंड दिस काज्ड द प्रॉब्लम। यही कारण था, यही समस्या हो गई कि वो अपना एडमिट कार्ड होता है भूल जाता है। ठीक है, 14 हो गया। 15 है कि द रैन फ्लोडेड द रोड्स विच ब्रॉट लाइफ टू ए स्टैंड स्टील। सीधी सी बात है कि सड़कों पर क्या हो गया, बारिश हुई। बारिश मतलब जैसे कि आपका बाढ़ हो गया, तो जिसकी वजह से जो लाइफ हुआ क्या हो गया, स्टैंड स्टील, स्थिर हो गए। देखिए फिर से वही मामला है कि पूरा सेंटेंस ही यहाँ पर मामला क्रिएटेड कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, गड़बड़। तो ऐसे केस में क्या करना है, सीधी सी बात है आपको विच का इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या करना है, एंड दिस लिखना है। क्या लिखना है, एंड और दिस लिखना है। इसलिए 15 का भी सेम होगा। 14 और 15 एक जैसे केस थे, इसलिए हम ऐसे राइट करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगली की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन ही यहाँ पर एज इस्तेमाल करेंगे, और ध्यान सुनिएगा इसका। कह रहे हैं कि ऑल, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है, फिर उसके बाद ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, फिर उसके बाद यह है सेकेंड में ऑल इज वेल्स, ब्लैंक दिया है, एंड्स वेल। चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपका फ्रेज प्रोवर्ब्स की बात हो, किसकी बात हो, प्रोवर्ब्स, जिसे हम बोलते हैं कहावतें। क्या होता है, कहावतें। मुहावरे की बात नहीं कर रहा हूँ, कहावतें की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जो भी ठीक है रिलेटिव प्रोनाउंस आएगा उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डैट का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, डैट का इस्तेमाल करिए। ठीक है, कब, जब आपका प्रोवर्ब्स हो, जैसे कि आल के बाद यहाँ पर इस पे दिया है ग्लिटर इज नॉट गुड। हिंदी इसका निकालेंगे, सभी जो चीज़ें चमकती है वो सोना नहीं होती है। तो इसका लिख देंगे आल के बाद यहाँ पर डैट। क्या लिख देंगे, डैट। आल डैट, सभी चमकने वाली चीज़, इज नॉट गुड, सोना नहीं होती, इसलिए पहला में भी यही भरेंगे। ऑल इज वेल्स, सीधी सी बात यहाँ पर डैट भर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये आपका प्रोवर्ब्स है, ऑल इज वेल डैट इज वेल, अंत भला तो सब भला। ये भी क्या है, प्रोवर्ब्स, इसलिए आग बंद कर यहाँ पर डैट आप भिड़ा सकते हैं, क्योंकि आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर इंक्लूड किया है। सेकेंड भी हो गया डन। थर्ड क्या है कि ही इज द सेम लॉक स्मिथ, या वही लॉक स्मिथ है, मतलब लोहार है जिसे मैंने देखा था। ठीक है, तो ऐसे स्थान पे क्या करना है, डैट भिड़ा दीजिए ना। क्या लिखना है, डैट। क्यों, एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ भी आपने सेम देखा, क्या देखा, सेम, तो सेम के साथ हम डैट भिड़ाएंगे। क्या भिड़ाएंगे, डेट। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, डैट के बाद एक कोई ना कोई सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब होना, वो भी चाहिए सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म में, तभी हम क्या लगाएंगे, सेम के साथ डैट का रिलेशन रखेंगे। ठीक है, फिर सुन लीजिए, सेम के साथ डैट कब लगाएंगे, जब डैट के बाद एक सब्जेक्ट दिया हो और उसके साथ जो वर्ब हो सेकेंड फॉर्म, मतलब कोई वर्ब होना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी होगा ही इज द सेम लॉक स्मिथ और डैट आई सा इन दैट शॉप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ऐसे होगा। डैट इज द सेम ड्रेस एज माइन। देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया ना, तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है। 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था, सेम के बाद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं डैट, तो उसके बाद कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए ना, और उसके साथ सब्जेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में सेम के साथ यहाँ पर क्या करना है, एज इस्तेमाल करना। कब, जब आपके साथ जब उसके साथ न तो कोई सब्जेक्ट दिया, उसके बाद डैट के बाद जब कोई ना सब्जेक्ट दिया हो और ना ही कोई वर्ब दिया हो। फिर सुन लीजिए, सेम और डैट कब इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ जब डैट के बाद कोई सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब भी आना
आई चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई एरर नहीं है, इसलिए दैट इज द सेम ड्रेस एज माइंस, वही, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वो वही ड्रेस जो कि मेरा ही है। दिस इज द बेस्ट हु कैन डू, ये बहुत अच्छा है। चलो बताइए क्या गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर शायद पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, एक जगह गड़बड़ है शायद। चलिए बताइए छपले का क्या गड़बड़ है। सीधी सी बात है, जब भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आए, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री आए, सुपरलेटिव डिग्री आए, तो ऐसे केस में हमेशा रखिएगा उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डैट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी और प्रोनाउन का। तो ऐसे केस में देखिए आपका क्या दिया, बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन यूज़ करना है आपको डैट इस्तेमाल करना है, इसलिए हु के रिप्लेस कर कर क्या लिख देना है आपको, डैट लिख देना है। ओके, क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका डन 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 डन। चलिए आगे देखते हैं। अगर सेशन मेरा अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हाँ सर अच्छा लग रहा है क्लास, ठीक है। तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा कि मैं और मेहनत से पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। दिस सीज द गर्ल्स ब्लैंक दिया है ऑन द रेस, सीधी सी बात है, हु भिड़ा हो ना, वो वही लड़की है जो रेस को जीती है। क्यों लगाए हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा, हु के बाद जस्ट आपका क्या दिया है, ऑन शब्द है, क्योंकि हु के बाद ऑन अगर आता है तो समझिए हु के जस्ट पहले हम हु का इस्तेमाल करें, मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस। सी इज द गर्ल्स हु ऑन द रेस। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ही बता रहा हूँ। अब जो अभी बीच में आ रहे हैं यहाँ पर प्रश्न पूछने के काम नहीं आ रहे हैं। प्रश्न किसी में पूछा है, नहीं पूछा, इसलिए बीच में आ रहे जितने WH फैमिली आ रहे हैं, फिर सुन लीजिए, जितने भी WH फैमिली आ रहे हैं सब बीच में आ रहे हैं, अब प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आपका क्या है, सब रिलेटिव प्रोनाउंस है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, इसलिए इसको बीच में लिखा जा रहा है, मैंने बताया था आपको। चलिए सी इज द गर्ल्स हु ऑन द रेस, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 7 है कि दिस इज द हॉर्स ऑन द रेस, या वही घोड़ा है जिसने रेस को जीता है। एक चीज़ आपको बताया था, बीच किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एनिमल के लिए, सीधी सी बात, यहाँ भिड़ा दो बीच, क्या लिखना है, बीच। दिस इज द हॉर्स विच ऑन द रेस, ऑन होना चाहिए, यहाँ पर ऑन नहीं है, यहाँ पर ऑन होना चाहिए, ठीक है ना, ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज द हॉर्स विच ऑन द रेस, इसलिए 7 भी आपका डन डन डन। कब विच लगेगा, जब आपका एनिमल आए तब। अगर वही ह्यूमन्स है तो उसके साथ हु रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए 8 देखते हैं, द जॉकी एंड हॉर्स। चलिए मामला यहाँ पर गड़बड़ होगा, जॉकी एंड हॉर्स, एक ह्यूमन भिड़ा दिया है और एक यहाँ पर हॉर्स मतलब एनिमल है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, सोचिए, ऐसे केस में क्या करेंगे। चलिए सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था, और नहीं देखे हैं जाकर पिछला वाला वीडियो देखकर ज़रूर देख लीजिएगा। सीधी सी बात है, जब भी आपका एनिमल्स और ह्यूमन साथ में हैं तो ऐसे केस में हम जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो डैट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, डैट, इसलिए यहाँ पर डैट भिड़ा दीजिए, ठीक है। द जॉकी एंड हॉर्स डैट ऑन द रेस आर मिसिंग, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं ना, ठीक है। चलिए नावा देखते हैं, द कास्ट एंड द गन्स, ब्लैंक दिया है, द पुलिस वर लुकिंग फॉर हैव बीन फाउंड। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है। एक चीज़ देखिए, एक्यूज यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दोषी की बात कर रहा है, दोषी क्या है आपका, ह्यूमन है, क्या है, ह्यूमन्स, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। चलिए ऐसे केस में क्या करोगे आप, यहाँ पर ह्यूमन है और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है, एक सजीव है एक निर्जीव, ऐसे बोलिए हिंदी में। तो ऐसे केस में भी आपको जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करना है, आंख बंद करके डैट भिड़ा दीजिए, क्या कितना है, डैट भिड़ा देना है, ठीक है। चलिए अभी तक फिर से मैं आपको बता दूँ अभी क्या क्या चल, WH फैमिली में अभी तक हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे फिलअप करना था, इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद ये भी है जो आपको अच्छे तरीके से बताया गया, और इसमें क्या है कि अगर प्रोवर्ब्स आए कहीं भी तो आप
क्या करना है, डैट ही रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। सेम के साथ डैट कब इस्तेमाल करना है, डैट के बाद जब सब्जेक्ट एक मिले, एक आपका वर्ब मिले, तो ऐसे केस में आपको सेम और डैट साथ में रखना है, नहीं तो सेम के साथ एज इस्तेमाल करना है। ठीक है। और एक चीज़ और, सुपरलेटिव डिग्री के साथ डैट का इस्तेमाल करना है। ओके। लास्ट इसमें ये भी दिया गया है कि अगर ह्यूमन्स है तो उसके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउंस हु का इस्तेमाल करेंगे, अगर वही एनिमल्स है तो विच का इस्तेमाल करें, अगर दोनों आ गए तो ऐसे केस में हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। एक और यहाँ पर है, ह्यूमन्स और नॉन लिविंग दोनों एक साथ आता है तो उसके साथ भी हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आई होप आज का जो सेशन है मेरा प्रोनाउंस का कंप्लीट होता है, और न्यू चैप्टर लेकर हम जल्द से जल्द अगले दिन मिलते हैं। और आई होप मेरे क्लास को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और आप नोट डाउन भी कर रहे हैं, लिख भी कर रहे हैं, कमेंट भी करें। तो ऐसे ही प्रेम व्यवहार बनाए रखिए, और चलते मिलते हैं अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सेशन में। और एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, क्योंकि जो नहीं देख पाते हैं बच्चे उनको फ़ायदा मिले। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, सुन लीजिए, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं, और बच्चे देख रहे हैं अपने क्लासमेट्स में इसको स्प्रेड करिए, फैलाइए, क्योंकि वो भी निःशुल्क इसका सेवा ले सके, अच्छे से पढ़ सके। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो देखना है, आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बने रहिएगा सिलेक्शन ग्रुज में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।